मित्रों, एक जमाना था जब चुनाव होता था तब कांग्रेस वर्सेस ऑल का होता था। अब धीरे धीरे ऐसा जमाना आ गया है कि अब चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल का होगा। वैसे एक रूप में तो ये आनंद का विषय है, मगर एक तरीके से देखे तो चुनौती भी है। विरोधी सब एकत्रित आ रहे हैं। बिहार इसका उदाहरण है। जिस नीतीश कुमार ने लालू के शासन को जंगल राज के कर मत प्राप्त किए थे, वो नीतीश कुमार आज सत्ता के कारण लालू यादव की गोदी में बैठते हुए जरा भी संकोच नहीं कर रहे, उनको शर्म नहीं आ रही। मित्रों, इससे अपवित्र और कोई संगठन नहीं हो सकता। चुनावी गठबंधन भी बनते हैं सिद्धांतों के आधार पर, सिद्धांतों की साम्यता के आधार पर, विचार की साम्यता के आधार पर। कल तक घोर विरोधी रहने वाले लालू और नीतीश बाहों में बाह डालकर बिहार की जनता के सामने जाते हैं, तब उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। यह पवित्र गठबंधन है। ताकत मतों की युति से नहीं होती, ताकत पार्टी के सिद्धांतों में होती है, ताकत पार्टी के संगठन में होती है, और विजय पार्टी का संगठन पाता है, मतों का योग नहीं पाता। मित्रों, इस बार बिहार की यूनिट ठान ले 10 की 10 उपचुनाव की सीटें। हमारी जितनी भी सीटें हैं हम रिटेन करें और आगे की लड़ाई के लिए तैयार करिए। अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनाने के लिए बिहार यूनिट आज से ही कमर कस ले। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की स्थिति का भी विशेष जिक्र करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति बहुत चिंताजनक है, और चिंताजनक इसलिए हुई है कि वहां की सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए एक तरफा काम कर रही है। राजकीय विरोधियों पर गलत मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। कानून और व्यवस्था के मसले को धर्म के आधार पर नापने का ट्राई हो रहा है, और कानून और व्यवस्था के मसले को वोट बैंक का मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि वो कुछ भी करें, हम संयम रखें, मगर हम जन जागृति जरूर लाएं, जनता के बीच में जाएं, और ये समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश संभालने में सक्षम नहीं है। इसके लिए घर घर जाकर जन जागृति करें, और किस तरह से एफिसमेंट की पॉलिसी पर, किस तरह से वोट बैंक के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, इसके लिए मित्रों हमने लोगों के पास जाना पड़ेगा। मगर मैं इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शांति बनाने की जिम्मेदारी सरकार की से ज्यादा अपनी है, क्योंकि 80 में से 73 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है। अगर सरकार नहीं संभालती वहां की स्थिति, तो हमारे कार्यकर्ता शांति की जिम्मेदारी ले। मित्रों, आने वाले दिनों में कार्यकर्ताओं को मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। एक, पूरे देश में बूथ का काम हम मजबूती से फिर से एक बार देख लें। जो बूथ निर्बल है उस बूथ को एक बार मजबूत कर ले। दूसरा, पंचायत से पार्लियामेंट तक एक एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोड़े नहीं। हर चुनाव पार्टी के विस्तार का माध्यम होता है। हर चुनाव जनता के बीच में जाने का एक मौका होता है। हर चुनाव अपनी विचारधारा को मतदाता के पास पहुंचाने का एक मौका होता है। इसको हम न गवाएं। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े, परिणाम जो आए वो आए, मगर हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लड़े। मित्रों, आसाम, बंगाल, ओडिशा, सीमांध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल के सभी इकाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि वहां की जनता ने हमें वोट तो दिए, मगर वोट को हम सीटों में परिवर्तित नहीं कर पाए, क्योंकि वहां हमारी वोट कैचिंग मशीनरी, हमारा संगठन निर्बल था। अब चुनाव आने के पहले पूर्वी तट के ये सभी के सभी राज्यों में हमारे संगठन को इतना मजबूत करिए कि आने वाले दिनों में जो भी चुनाव आए, मोदी जी के लिए जो वोट मिला था वो वोट सीट में, हम वोट को सीट में तब्दील कर पाए और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार